सम्माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर और बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 यह अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करता है। महोदय, ये विधेयक आज पेश हो रहा है और लगभग हम सभी सहमत हैं। एक समसामयिक 4 लाइन का कोरस मुझे ध्यान में आता है। हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृतियों को ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले। दूसरों की यह नकल है, अस्मिता क्या मान ले हम, इस पराये तंत्र को निज तंत्र कैसे मान ले हम। देश के भवितव्य को ही अब चुनौती मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। ये जितने भी शोधन, संशोधन, परिवर्तन और आज भी जो ये संशोधन जो लाया गया है इस देश में, जितने भी और ऐसे जिसमें परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, ये काम और ये बीड़ा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने और हमारे विधि मंत्री सम्माननीय यहाँ उपस्थित है मेघवाल जी, उन्होंने उठाया है। मैं इस ये विधेयक जो कानूनी व्यवसायी अधिनियम 1879 के तहत दलालों से संबंधित कुछ धाराओं को निरस्त करता है। महोदय, 1961 अधिनियम कानून को समेकित करता है, कानूनी व्यवसायियों से संबंधित और बार काउंसिल और अखिल भारतीय बार का गठन करता है। विधेयक की मुख्य विशेषताओं में ये शामिल है। विधेयक में ये जो दलाल हैं, विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी, और जिसमें कहे कि जिला कलेक्टर पद से नीचे नहीं है, ऐसे दलालों की सूची बनाकर और प्रकाशित कर सकते हैं। महोदय, ये जो टाउट है, जो दलाल एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो या तो किसी को भुगतान के बदले कानूनी व्यवस्था में कानूनी और व्यवसाय के रोजगार की प्राप्ति का प्रस्ताव करता है। महोदय, नागरिक या आपराधिक अदालतों के परिसर जैसे स्थान पर, जैसे राजस्व कार्यालय है और हॉस्पिटल जैसे हैं, ऐसे रोजगार प्राप्त करने के लिए और रेलवे स्टेशन में न्यायालय के स्थान पर यह न्यायाधीश किसी भी ऐसे व्यक्ति को न्यायालय परिसर से बाहर कर सकता है जिसका नाम दलालों की सूची में शामिल है। महोदय, सूचियां तैयार करना, दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी अधीनस्थ अदालतों को कथित या दलाल होने के संदेह वाले व्यक्तियों के आचरण की जांच करने का आदेश दे सकते हैं। एक बार जब ऐसा व्यक्ति और दलाल साबित हो जाता है तो उसका नाम प्राधिकारी द्वारा दलालों की सूची में शामिल किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को शामिल किए जाने के विरुद्ध और बताने का अवसर प्राप्त किए बिना, यानी लांछन से बचाने के लिए, और ऐसी सूचियों में शामिल नहीं किया जाएगा। महोदय, इसमें जुर्माना का भी प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, और इस प्रकार से जो भी व्यक्ति दलाल के रूप में कार्य करता है, जबकि उसका नाम दलालों की सूची में शामिल है, उसे 3 महीने का कैद और कुछ 500 रुपये का जुर्माना तक का जो प्रावधान है, ये दंडित करने का जो प्रावधान है, ये वास्तव में बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही सोच समझ करके, और मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। पारदर्शिता, न्याय मिलनी चाहिए, और जैसे कहा गया कि न्याय के साथ साथ न्याय मिलते हुए प्रतीत भी होनी चाहिए। पवित्रता, शुचिता आज आवश्यक है, और इसके लिए जो है संशोधन विधेयक जो लाया गया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।